अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम। के 100 पे भी बात करता हूँ, लेकिन ये के ऑल देखें। एक व्यूअर हैं, वो कहते हैं कि जी आप वॉल्यूम पे बात नहीं करते, तो इसमें मैं ज़रा वॉल्यूम को इस वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। एक तो ये इस फॉर्मेशन के अंदर प्राइस फ़िलहाल चल रही है, ये जो 2 मैंने ट्रेंड लाइन्स ड्रा की हैं और लास्ट वर्किंग डे में डोजी कैंडल बन गया है। और ये इसका मतलब है कि एक टाइम पे मार्केट अच्छी खासी प्लस थी, लेकिन उस प्लस को मार्केट सस्टेन ना रख सकी और सेलिंग विटनेस हुई। हिस्ट्री का हैवीएस्ट वॉल्यूम हुआ है ये 2010 में। कैसी आल जो है 2010 में इंट्रोड्यूस करवाया गया था। उस वक्त तो कराची स्टॉक एक्सचेंज हुआ करती थी और उसके बाद से वॉल्यूम बढ़ते रहे कॉन्टीन्यूसली। और 2023 में एक अच्छा वॉल्यूम हुआ था, दिसंबर 2023 में 2 बिलियन के करीब, लेस दैन 2 बिलियन। लेकिन अब जो है लास्ट वर्किंग डे में 2 बिलियन से ज़्यादा का काम हुआ है और ये पहली दफ़ा हुआ है पीएसएक्स की हिस्ट्री में कि ऐसी ऑल जो है उसमें 18 तारीख को 1.9 बिलियन का काम हुआ। और ये सारा वॉल्यूम जो है ये पेनी स्टॉक्स में हो रहा है और पेनी स्टॉक्स अमूमन मूव के एंड पे चलते हैं। अब या तो फिर जो ब्लू चिप्स हैं वो दोबारा फिर अपनी मूव स्टार्ट कर दें, जैसा कि ओजीडीसी और दूसरा पीएसओ पीटीसी वगैरह हैं जो हैवी वेट कंपनीज़ हैं, या फिर ये है कि ये मूव का एंड हो। अच्छा, के 100 को देखते हैं तो ये असेंडिंग चैनल जो है इसके अंदर प्राइस चल रही थी। इसके वॉल्यूम्स पे हम जब नज़र डालते हैं तो इसमें वॉल्यूम उतना हैवीएस्ट नहीं हुआ। ये तो 1993 में इंट्रोड्यूस करवाया गया था के 100 इंडेक्स और इसमें 2004 में अच्छा खासा वॉल्यूम हुआ था। ये हैवीएस्ट वॉल्यूम जो है ये इसको ज़रा जूम करके देखें तो 2004 में ये वॉल्यूम है। 2005 में, मार्च 2005 में ये हैवीएस्ट वॉल्यूम है 1.5 बिलियन का के 100 का। तो अभी तो 800 मिलियन 900 मिलियन यानी 900 मिलियन आलमोस्ट इसमें कल लास्ट वर्किंग डे में जो है वो वॉल्यूम लगा। उससे पहले 550 मिलियन के करीब था और हैवीएस्ट वॉल्यूम भी इसमें दिसंबर में, अभी तक जो दिसंबर का वॉल्यूम था वहाँ वो भी एक्सीड नहीं किया। अभी वो वॉल्यूम भी मार्केट ने एक्सीड नहीं किया जहाँ पे 1000 मिलियन के करीब वॉल्यूम था। तो प्राइस एक्शन और टेक्निकल बेसिस पे देखें तो ये असेंडिंग एक चैनल है जिसकी अपर लाइन को मार्केट ने रेजिस्ट नहीं किया, बल्कि थोड़ा सा पहले ही एक ब्लैक कैंडल बन गई है। अब कमिंग डेज में चूँकि रोल ओवर वीक भी है और 157,500 के 100 इंडेक्स में जो है क्रूशल एरिया हो जाएगा, इसे ब्रेक नहीं करना चाहिए। 157,800 से तो ऊपर ही क्लोजिंग आई है, एक ये भी एरिया है और सेकंड एरिया फिर जो है 1,57,522 का होगा। इससे नीचे मार्केट को ट्रेड नहीं होना चाहिए, अगर होती है तो फिर डाउन साइड में और ज़्यादा भी पोटेंशियल आ सकता है। अच्छा, ट्रेडर के पास सिंगल डबल भी होती रहनी चाहिए अकाउंट्स की सूरत में, कुछ छोटे छोटे प्रॉफिट्स अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से। लेकिन ये एक ऐसा मूव है, ये एक ऐसा एरिया है जिसे अगर कोई डी कोड करना चाहे तो कर सकता है कि जिसमें 100% गेन विद इन नो डेज जो है वो हो जाती है। और इसको किस तरह से रीड किया जाना चाहिए ये सीखने की चीज़ है और सीखने की तरफ आएँ। पेस का ग्राफ था, उसमें ऑलमोस्ट प्राइस डबल विद इन नो डेज। इसी तरह कोहिनूर पावर है, कंपनीज़ तो कई अरसे से स्ट्रॉन्ग बेरिश ट्रेंड में थी, बल्कि साइडवेज हुई थी प्राइस। ये 3-4 रुपये से उठ के 2-3 रुपये से उठ के तो 5 रुपये तक चली जाती थी, फिर वापस आ जाती थी। लेकिन अब इस ट्रायंगल का ब्रेकआउट जो है वो इसने मार्केट ने लिया है और 55 रुपीज़ इसका एडजस्टेड प्राइस में हिस्टोरिकल हाई है। लेकिन 15 रुपये और 20 रुपये जैसी रेजिस्टेंस एरियाज भी है। SSOM जो है, SS ऑयल मिल जो है, ये इतनी ओवरसोल्ड हो चुकी है कि इसमें रिवर्सल का चांस है। व्यूअर्स, ये बाय सेल कॉल्स नहीं होती मेरी तरफ से, बस चांस की बात करूँ कि रिवर्सल का चांस है कि जहाँ से कुछ ना कुछ रिवर्स हो। DG में ये 248 का एरिया, 249 का एरिया, इससे ऊपर इसे सस्टेन करना ज़रूरी है बुलिश रन के लिए। अदरवाइज़ जो है फिर ये डाउन साइड पे 230 का एरिया जो है ये भी नज़र आ सकता है। अच्छा, मैपल लीफ ने 2017 वाले हाई को रिपीट किया। इंडेक्स उस टाइम पे 53,000 था, इंडेक्स इंटू 3 हो गया, 3x हो गया और मैपल लीफ वहीं पे आया जहाँ पे 2017 में था। तो ये गिमिक है, इसको समझने की ज़रूरत है। ये जो सर्कल ड्रा किया हुआ है ये ब्रेकआउट एरिया था 40 रुपीज़ का। व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ये बाय सेल कॉल नहीं है। थैंक यू वेरी मच।